Hello everybody, hi Kshitij. I am here at celebrity चैतन्य जी's house. उनके ऑफिस आए हुए हैं हम लोग और he gave us time. तो सोचा छोटा सा हम पॉडकास्ट कर लेते हैं और चैतन्य जी को और करीब से जानते हैं. तो here we are with Chaitanya Kanhai ji and he is here at Vrindavan and all the way from Mumbai he has come. और अभी ये छुट्टियों में आए और हमने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया है. So glad that I can be a part of it. So thank you so much for giving your time. और मैं चैतन्य जी आपसे करना चाहूँगी regarding your journey. आप यानी सच अ हम्बल सोल यू आर. तो ये कैसे वृंदावन का लड़का मुंबई कैसे पहुँच गया? एक तो I'm blessed कि मैं वृंदावन में पैदा हुआ और एक आर्टिस्टिक फैमिली में पैदा हुआ. So art runs somehow very close to me. Okay. And in my blood. मेरे दादाजी आर्टिस्ट हैं, मेरे डैड हैं. So थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड था ही. And I like to express. I always wanted to make movies. तो वो एक जर्नी थी because I wanted to learn how it functions, how Bollywood works, how can I make my own remark or stand there. तो उसके लिए गया था because मेरे लिए एक्सप्रेस करना आई थिंक बहुत नेचुरल और ईजी है. मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेचुरली हो जाता है, अंदर कुछ लग नहीं पाता. तो जो महसूस करता हूँ मैं चाहता हूँ किसी न किसी तरीके से मैं बाहर एक्सप्रेस कर सकूँ. एंड आई थिंक आर्ट इज वन फॉर्म दैट कैन चेंज द world by just looking at them. You get inspired by looking at the art and the artists. It is an expression of self. और जितना आदमी खुद से करीब होता है तो शायद उतना ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म या फिर एक्सप्रेस कर पाता है. बॉम्बे की जर्नी बहुत लंबी और बहुत पुरानी. I did that for 12-15 years almost. I assisted to movies, acted in 4-5. I was releasing also this year again. So जर्नी बहुत लंबी थी पर बहुत कुछ सिखाया पर मैंने. आपको आप में यकीन रखना और अपने आप का फेथ अपने आप से ना हिलने देना ही एक मुझे लगता है कि की है. बॉम्बे में एवरी डे एज एन एक्टर आप एक दिन में कम से कम 10 बार रिजेक्शन से गुजरते हो. when I went to बॉम्बे मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा लगता हूँ, समझदार हूँ और थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर लेता हूँ, परफॉर्म भी कर लेता हूँ. सो आई थिंक कि मुझे थोड़ा बहुत पता है. जब वहाँ पहुँचा तो अंदर से कोई ऑफिस से निकलता था और सीधे देखते यू नॉट फिट, यू नॉट फिट, यू नॉट फिट. तो वो सालों चला तो मुझे बाद में समझ में आया कि कहीं ना कहीं शायद प्रॉब्लम मुझ में है. एक्चुअली में प्रॉब्लम आप में नहीं होती. तो उनको वो चाहिए नहीं जो आप नहीं. तो वो गलत, वो भी गलत नहीं है. मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो भी गलत है. ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले गए. ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर पहले तो आता है डिप्रेशन. जब आपको रोज कोई बोलेगा कि आप में ये कमी है, आप ये चीज़ नहीं कर रहे, आप में प्रॉब्लम है, आप अच्छे नहीं कर रहे, आप बाल छोटे हैं, बाल बड़े होने चाहिए, बाल बड़े हैं, बाल छोटे होने चाहिए, आप ज़्यादा पतले हो, थोड़ा बॉडी होनी चाहिए, ज़्यादा बॉडी हो, थोड़ा पतला होना चाहिए. तो क्योंकि वहाँ पर क्या है कि सभी कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट अलग है. तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को कास्ट करते हैं बट जो उनके असिस्टेंट से करते हैं उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसी से करते हैं. उनकी भी गलती नहीं. उनके भी दिमाग में एक अलग इमेज बनी होती है. वो ये भूल जाते हैं कि एक्टर एक कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म कर सकता है. बट उनके लिए वो बॉडी टाइप बहुत मैटर करता है बिकॉज उनकी सोची उतनी है शायद. वो उतना ही जानते हैं क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन ही उतनी दी हुई है. उनकी भी कोई एक्चुअली में गलती नहीं है. और जो बाहर से एक सपने लेकर जाता है वो टूट जाता है अगर आपका आप में विश्वास ना हो या भगवान की आपके कृपा ना हो. बिकॉज आई बीन इनटू डिप्रेशन एज वेल. बट वो डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इतना स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कुछ शेक नहीं कर पाया. मुझे लगा कि हमेशा भगवान मेरे साथ. बट वो बहुत एक ऐसा जोन आता है जब आप खुद पर यकीन आपका डगमगाने आता है. आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ सही कर रहा हूँ, क्या मैं इसलिए बनाऊँ या नहीं बनाऊँ तो क्या यही रास्ता है, कब तक चलेगा, कुछ होगा या नहीं होगा. बिकॉज यू ऑलवेज इन योर डाउट. बिकॉज यू वर्क ऑफ वांटिंग समथिंग. एंड सिंस द टाइम आई हैव स्टॉप्ड वांटिंग एनीथिंग आई एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग. हाँ, बिकॉज पहले मैं जाता था, भागता था, मिलता था और मुझे एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं. बिकॉज आई फाउंड माई ओन वे इन जर्नी टू मेक आर्ट.
वो मेरे पास चलता रहा कि आप ये कर लीजिए, मुझे ऐसा बना दो, ऐसा बिकॉज कोई आपको कुछ देना नहीं चाहता, कोई आपको कुछ दे नहीं सकता, ना आपसे कोई कुछ ले सकता। जो आप वो आप ही रखते, और वही शायद आपकी ब्यूटी है, क्योंकि वो आपसे कोई और नहीं कर सकता। चाहे वो वीकनेस हो या वो कमजोरियाँ हो या खामियाँ हो या खूबसूरतियाँ हो, सब आपका हिस्सा है, और वही आपको शायद यूनिक बना। और अगर आप उससे कुछ नहीं कर दो तो आपके लिए एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ वो बहुत कमाल हो जाता है, बिकॉज कुछ छुपाने को नहीं है, कुछ डरने को नहीं है, और कोई कमियां भी बताता तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फियरलेस, यानी आपने उसको सीखा जो आपको खुद लग रहा है कि अच्छा है, कमी तो हम उसे ठीक कर लेंगे। बिल्कुल, कमी तो क्या है जिंदगी में हर एक इंसान में होती है, परफेक्ट नहीं, बस उस कमियों के साथ में आप जब एक्सेप्ट करते हुए जीने लग जाओ कि आपको पता है कि ये मैं बेहतर कर सकता हूँ, कमी नहीं है, वो एक्चुअली हमें कमी की तरह नहीं देखता, शायद आपको नहीं पता होता उस टाइम पे। वेरी ट्रू। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाह, आपको पता हो और आप नहीं करना चाहते हो, आपको पता ही उतना है, आपको गाइड करने वाला मिल जाए तो और आप ग्रो कर सकते हो। कोई नहीं मिलता तो यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज टू ग्रो योरसेल्फ, चाहे बुक्स हो या फिर औरों से बातें हों या असिस्ट करो या कुछ भी करो, आपको आप खुद तक पहुंचने का जरिया अगर मालूम है तो यू कैन नेवर गो बैक। आपका चार्टबस्टर सॉन्ग है जो वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, एंड अमेजिंग उसका शूट एंड ऑल, तो यू आर इनटू दिस, तो ये यू आर इनटू लिरिक्स ऑल्सो। तो मैं अपने लोगों को ये बताना चाहूँगी कि वी आर ऑल्सो रनिंग पोइट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे यहाँ भी काफ़ी लिरिसिस्ट हैं, तो क्या इम्पोर्टेंस है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग फॉर अ पोएम एंड राइटिंग फॉर अ म्यूजिक एल्बम? डिपेंड करता है, जब आप पोएम्स लिखते हो तो आप अपने अंदर के जज्बात एक्सप्रेस करते हो, और जब आप लिरिक्स लिखते हो तो वो आपको गाने की फील के अकॉर्डिंगली आप लिखते हो। सो बस इतना ही आप थीम और कमर्शियल कुछ वैसे कि आपको अगर जैसे कि किसी चीज़ के बारे में लिखना है तो आपको वो जीना पड़ेगा, तो जब आप वो जियोगे तो वो ऑफकोर्स वही वाइब में आप लिखोगे। जैसे कि हम जब पोएट्री करते हैं तो एक सेट ऑफ इमोशन में हम लोग जी रहे होते हैं उस टाइम में, वो वहीं से निकलती है। बस इतना ही फर्क है कि जिस भी मोमेंट में आप लिखना चाहते हो वो मोमेंट आप ऑनेस्टली जियो, तो आपको मेहनत नहीं लगेगी लिखने के लिए, तो वो जो अपने आप एक एक्सप्रेशन बन के बाहर निकलता है। और मैं सबसे बस इतना ही चाहता हूँ बोलना कि जो भी लिखते हैं वो अपने आप को बस जिस भी इमोशन में जी रहे हो उस इमोशन को जीते हुए लिखे, तो आपको कहीं बाहर जाना या मतलब कुछ फेक होने की जरूरत नहीं है, दिल से चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल, और वही आई थिंक आर्ट है जो आपके दिल से निकलता है, वही यूनिक आर्ट है। आप कुछ बनाने जाते हो तो नहीं बनेगा, पर आप जब दिल से एक पेंसिल की लाइन खींची हुई भी एक पेंटिंग होती है और दिमाग से बनाई हुई पूरी पेंटिंग में किसी को पेंटिंग नहीं है। सो इट इज जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। दैट्स अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन यू टोल्ड अस। तो ये जो आपका गाना है, अभी जिस तरह के गाने चल रहे हैं उसमें एक अलग पहचान बनाना लोगों को बहुत पसंद आया, तो हाउ मच कन्विक्शन इज इम्पोर्टेंट, कि ऑब्वियसली आप भी शॉर्टकट ले सकते थे या आप भी कुछ कर सकते थे जैसा जो हिट चल रहा है, तो यही गाना क्यों, यही लिखना क्यों, और फिर इसको क्या कन्विक्शन और जो इतना चार्टबस्टर था? बिकॉज इट इज सो मी फर्स्ट कि मुझे एक्चुअली ना भगवान के साथ अभी बैठ के भजन भक्ति नहीं समझना जी, हो सकता है 20 साल बाद मेरी उम्र, अभी मेरे आई लव डांस, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, और मैं वृंदावन से बड़ा पैदा हुआ हूँ, तो भक्ति जनरली बहुत समझता हूँ, और नो वन कि आप कुछ नहीं करते, उसे करवाना है आपके थ्रू तो ही होता है। सो मुझे भगवान के साथ डांस करना है, मुझे डांस करना पसंद है, दैट इज़ दी ओनली थिंग कि मैं गाने ऐसे बना रहा हूँ या ऐसे बनाऊँ जिसके साथ मैं पर्सनली भगवान के साथ कनेक्ट करके और डांस कर सकूँ, और उस जर्नी में जो वैसा रिलेट कर पाते हैं वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो थोड़े दिनों बाद जुड़ जाएंगे। नथिंग टू लूज एक्चुअली, और मेरे को लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत एक नया रोडवे है टू रीच गॉड,
क्योंकि हम लोग भगवान को एक ही तरीके से हमेशा अप्रोच करते हैं। हाँ मुझे लगता है भगवान को किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो, वो हर जगह हर चीज़ हर मोमेंट में मौजूद है। जस्ट वी नीड टू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वेरी ईजी कि आपको भक्ति भी ना करनी पड़े, आपको बैठना भी ना पड़े, आप गाने सुनते सुनते सबकॉन्शियस नाम भी ले रहे हो, गाना भी याद कर रहे हो, डांस भी कर रहे हो। दैट इज अ जॉनर आई एम ट्राइंग टू बिल्ड कि एक ऐसी प्लेलिस्ट हो कि आदमी लगाए और सारे भगवान के गाने भी सुन रहे और नाम भी निकल जाए और डांस भी कर रहे। एंड दे आर ओरिजिनल आल्सो, दे आर नॉट रीमिक्स। आई डोंट बिलीव इन रीमिक्स बिकॉज़ जिन्होंने भी, मैं तो आरतियों को भी प्रेफर नहीं करता हूँ। आरती भी किसी न किसी के दिल से ही तो निकली है, किसी ने भगवान को याद करके ही तो गाई है, देखिए तो वो उनका वे ऑफ अप्रोचिंग गॉड है। मैं जैसे रैप करता हूँ या मैं गाता हूँ तो वो मेरे लिए मेरी आरती है, आप जैसे भगवान को याद करते वो आपके लिए आपकी आरती है। सबके लिए अपना अपना भगवान को पहुँचने का जरिया है, जो किसी का मुश्किल है किसी का ईजी है। मैं ईजी इसलिए बना लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान एक्चुअली में आप ही के लिए काम कर रहे हैं, आप भगवान के लिए नहीं करते। आपको लगता है भगवान से कुछ मांगूंगा तो मुझे मिलेगा, आपको उससे मांगने की जरूरत नहीं है, वो दे रहा है। प्रॉब्लम है कि हम नहीं दे रहे, वो तो दे ही रहा है, वो हर वक्त हर क्षण आपको जो आप मांग रहे हो वो दे रहा है। अगर आप 100 करोड़ मांगते हो और अगर आपको इसी क्षण को आगे 100 करोड़ रुपये दे देना तो आपको यकीन नहीं होगा, आप डाउट करने लग जाओगे और वो बोलेगा ना कि भाई रख मैं आ रहा हूँ, आप वेट करोगे कि वो कब आएगा और कब ले जाएगा, कब आएगा, आपको यकीन नहीं है कि आपको 100 करोड़ मिलने वाले। भगवान ऐसे ही वो दे रहा है, हम ही डाउट करें कि मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर कब मिलेगा, भगवान देगा या नहीं देगा, वो तो सबको ही दे रहा है। आप जिस रूप में मांगो, जिस तरीके से, बिल्कुल नियत तो मतलब भगवान से क्या गद्दारी कर लोगे, आप अपने आप को जितना जानते हो क्लोजली मुझे लगता है उतना भगवान को क्लोजली जानते। मैजिक इज टू नो योरसेल्फ। तो मैं आपको जैसे हमारी इतनी देर बात भी हुई रिगार्डिंग, आपको मैंने क्षितिज बताया, KFL बताया, तो हाउ यू फील कि ये ऑर्गेनाइजेशन वी आर ट्राइंग टू ब्लेंड लिटरेचर विद फैशन and we are conducting KFL beauty pageants also in June and December में literature festival, so that we can reach all the budding poets. एम हमारा ये इंडियन आइकॉनिक पोएट को लेकर भी सीजन 6 हम कर चुके हैं, 7th सीजन के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। हाँ, एंड इट विल बी प्लेजर टू हैव यू विद अस, वो भी दिसंबर में होना है। तो हाउ यू सी क्षितिज? Actually, Kshitij, the moment I got to know about all of it, I realized something about Kshitij is that, look, it is very raw and authentic, and that makes it different because there is nothing you are trying to do anything; it is happening to you. And I like such things जो आपके लिए होता है। आप जब कुछ करने जाते हो तो आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे सांसारिक चीज़ों में बन जाते हो। जब भगवान आपके लिए कुछ करता है ना तो वो उसमें प्योरिटी होती है। And that is why people are connecting and relating and growing with you just because they feel the authenticity. और आपको मालूम है कि आज आपको इससे कुछ नहीं मिलता, बट यही आपके लिए सब कुछ है, जिसमें कुछ having fun in it. वो drive is there to continue, not let it down कि नहीं अब बैठ जाओ, कुछ ना कुछ करके। एंड जैसा ईश्वर के बारे में बार बार बोल रहे हैं, we also see the connect कि कहीं से कब कौन सा कॉल आ जाता है, कब क्या बात हो जाती है, और जो आपने बोला कोई आपको देखे जा रहा है 100 करोड़, तो वही अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना, पहचानना, आगे बढ़ना सबके साथ, समाज, सबके साथ ही सोसाइटी बनाया है भगवान ने सबको, इसीलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ दिया। अगर अकेले ही बनाना होता तो वो इतने सारे लोग ही नहीं बनाते, वी ऑल ग्रो टुगेदर। एक इंसान या कोई एक इवेंट या कोई एक चीज़ बड़ी बनती है तो उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है, तभी जाके कोई एक आदमी या एक प्रोडक्ट आपको इतना लाभ मिल जाता है। वरना अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बनाया ही नहीं है भगवान ने तो अकेला कहाँ से लगा। तो इतनी बड़ी हस्ती जब हमें ऐसे बता रही है कि ना एटीट्यूड है, सो ग्राउंडेड, सो हम्बल, तो इससे यही सीखने को मिलता है। और मैं अपने पोएट्स को यही बताना चाहती हूँ कि शुरू में जो हमारे यंग पोएट्स हैं, कई ऐसे हैं कि 1-2 वीडियोस वायरल हो गए तो वो अचानक एटीट्यूड आ जाता है, तो स्टॉप प्लेइंग लाइक दैट और सीखिए, जो लोग काम कर रहे हैं वो एटीट्यूड में नहीं रहते हैं। लाइफ बहुत लंबी है और हर एक की ज़िंदगी में ऊपर
embrace है ना। मतलब there is you cannot deny कि अमिताभ बच्चन की लाइफ में हुआ है, अंबानी की लाइफ में हुआ, किसकी लाइफ में नहीं हुआ है आपका, सब गुजरते हैं, बट दोनों से ही आपको असर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये मोमेंट्री है। तारीफ भी कोई मोमेंट्री है, कल समय खराब होगा वही लोग तारीफ करेंगे, तारीफ भी मोमेंट्री है, कोई आज आपको गाली वगैरह खराब ने बहुत अच्छा करे तो वही आएंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको काम में अगर मज़ा आ रहा है तो आई थिंक वो एंड ऑफ द लाइफ बस, और कुछ नहीं। आप दूसरों का भला करो और अपने काम में मजे लो। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज नथिंग यू कैन स्टॉप। और जो एकदम से सक्सेस आती है ना जिन लोगों के पास, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स हु लूजेस देयर हेड, वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल का सोशल मीडिया का टाइम ही ऐसा कि आपको एकदम से एक बार उठा के ऊपर रख देगा और फिर गायब जी, एक दिन के आपको सेंसेशन मिल जाता है। उस ग्रुप में इंसान अपने आप को रोज फाइट करके खत्म कर देता है। एक बार मुझे बन गया, उसके बाद क्या, एक प्रोडक्ट आपका एक दिन चल गया तो उसके बाद जो है स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ऐसा नहीं है कि आमिर खान या शाहरुख खान या कोई भी एक मूवी नहीं चलती है उनकी तो वो दोबारा बनाते हैं, वो चलती है तो भी दोबारा बनाते हैं। इट इज अ कंसिस्टेंसी जॉब ऑफ एनीथिंग यू डू। एवरी डे इज अ स्ट्रगल। हाँ, एवरी डे आपको मतलब अपने लिए जीना है और उसमें बस दो ही चीज़ करनी, कोई किसी का नुकसान ना और आप खुश हो। आई थिंक बेसिक्स है ये तो ह्यूमन नीड्स के क्या कर सके दूसरों के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बताई हैं, इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं और होपफुली हम इनसे दोबारा मिलेंगे। मैंने इन्हें इनवाइट भेजा हुआ है और तो होप टू सी यू चैतन्य जी इन आवर शो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस दिस टाइम। थैंक यू, आई रियली फील ब्लेस्ड कि आपने टाइम निकाला। अरे प्लीज 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 थैंक यू सो वेरी मच। मैं तो अपना काम करता हूँ, पर कोई काम में आके कुछ देखे ना तो वो भी भगवान की रूपी है। जी जी जी। If an art is beautiful, तो another beautiful soul is can only acknowledge it. Otherwise, सब नहीं करते जी। और सबके पास इतना जज्बा भी और इतना वो नहीं होता है कि कुछ आप किसी को पढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करें। हाँ, वो जो एक क्रैब मेंटालिटी है ना, दैट ऑल्सो आपको तो बहुत लोग इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करें नहीं करें, बिकॉज इनसिक्योरिटी जो आती है। तो इफ़ यू कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल दिस, तो आई फील सारे अपना आपका भी रास्ता कोई नहीं रोक रहा है। रोक नहीं सकता। देखो, हर इंसान सिंगल जर्नी अपनी अपनी लेकर निकला है, वो कोई दूसरा उसको असर कर ही नहीं सकता जी। अगर आपको लगता है कोई दूसरा असर कर रहा है तो उसका मतलब आपकी जिम्मेदारी अपनी ज़िंदगी के आपके हाथ में है ही। फिर आप दूसरे वाले के ऊपर कि भाई वो मुझे खुश करेगा, वो मुझे दुखी करेगा, वो मुझे ये करेगा, वो मुझे वो करेगा, कोई और क्यों करेगा? और करेगा भी तो आउट ऑफ लव मोमेंटरी है। एक बार कर लेगा प्यार से, दो बार कर लेगा, फिर उसके बाद क्या, फिर वो भी उम्मीद रखेगा जी कि मैंने इतना किया मुझे नहीं मिल रहा। एक्सपेक्टेशन किड्स, तो एक्सपेक्टेशन तो आप इंसान को खुद से भी नहीं होनी चाहिए, औरों की तो छोड़ो, खुद से भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको खुद को नहीं पता आप कल क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या उसका रिजल्ट होगा। आप जो कर रहे हो उसका मसाला लिव इन द मोमेंट। जैसे हम लोग फौजी हैं तो हमें ना ये बताए जाते हैं लिव इन द मोमेंट, कि आप आज का देखो, कुछ भी कल यानी तो वी आर लाइक यानी कुछ नहीं पता किसी का कल को इतने मतलब उठे ही नहीं सोते इंसान तो क्या कर लोगे। तो जस्ट लिव इन द मोमेंट, तो वही भगवान बसता है। आप यहाँ इस क्षण जो कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट, क्रिएटिंग गॉड, नथिंग एल्स। तो Shitisians, तो यहाँ पे we were living in this moment. I तो totally enjoyed talking to you and thank you so much for doing this time. Thank you.